लोग एक साथ खाना भी नहीं खाते, अपने 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 कमरे में लोग खाना खाते हैं। साथीदार जो है वो मनपसंद मिले और उसके साथ साथ जो फैमिली पैकेज आता है वो ब्यूटीफुल मिले। इंडिया वांट्स टू नो वाला सवाल खत्म। पहला थॉट क्या था इस शो के ऊपर? मैंने तो राजश्री टेलीफिल्म्स के साथ पहले भी 3-4 सीरियल्स की है और अभी थोड़ा सा वक्त की व्यस्तता की वजह से मैंने डेली सोप करना बंद कर दिया है। तो जब मुझे ये कॉल आया तो मैंने कहा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, पर सिंस इट्स अ राजश्री प्रोडक्शंस ये तो मैं देखती हूँ, सोचती हूँ। तो मेरी बहन मेरे साथ थी, तो उसने मुझे कहा कि उसने घर जाकर मुझे मैसेज किया और कहा कि सुचित्रा ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और तू कैसे, मैं सोचती हूँ कह सकती है, नहीं यू हैव टू डू इट। सो उसके बाद मैंने विशेष जी को फ़ोन करके कहा कि चलो देखते हैं, करते हैं फिर। हाँ, और उसके बाद विशेष जी ने मुझे फ़ोन किया सामने से कि सुचित्रा जी वो तो नहीं हो पा रहा है, नेक्स्ट टाइम हम काम करेंगे। मैंने कहा हाँ ओके, नो प्रॉब्लम विशेष। अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे नो प्रॉब्लम, हम काम कर रहे हैं एक साथ। सो उस तरह से हमें, जो मिलिंद का भी वही एक्सपीरियंस होगा, उस तरह से हमें ये काम मिला। और हमेशा राजश्री प्रोडक्शंस के साथ काम करना इज़ अ डिलाइट, क्योंकि जिस तरह से वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, जिस तरह से वो आपके काम को सराहते हैं, जिस तरह से वो आपको प्रेजेंट करते हैं, मुझे लगता है बहुत थोड़े प्रोडक्शन हाउसेस होंगे जहाँ पर एक एक्टर्स को उनका मान सम्मान मिलता है। सो वी आर तो ब्लेस्ड कि हम राजश्री के लिए काम कर रहे हैं। अब रही बात मनपसंद की शादी की, तो मुझे ऐसे लगता है कि इतना क्यूट सा सब्जेक्ट है, इतना सीधा साधा सब्जेक्ट है कि एक लड़की के मनपसंद की शादी, क्या उसे उसकी मनपसंद की शादी उसकी हो सकती है या नहीं, इतना सिंपल सा सब्जेक्ट है और उसी सिंप्लिसिटी से हम इसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपका क्या रिएक्शन था जब आपके पास में ये कैरेक्टर आता है, और क्या पहला थॉट था आपका इस कैरेक्टर को लेके, इस शो को लेकर? पहले तो कैरेक्टर, बाद में एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस से आपको फ़ोन आता है, और ये राजश्री प्रोडक्शन ये ऐसी कंपनी है जिनके जो स्टाफ है वो भी उसी कल्चर से आते हैं। इसलिए सुचित्रा जी ने जो कहा कि उनको फ़ोन आया था विशेष जी का, तो मुझे भी विशेष जी का फ़ोन आया था। और आप कभी उनसे बात करेंगे तो वो इतने कल्चर्ड और इतने सॉफ्ट स्पोकन है, टू द पॉइंट बात करते हैं। और ऐसा मजाक जो उनके साथ किया वैसा मेरे साथ भी उन्होंने किया, सबके साथ करते हैं, बहुत स्वीट मजाक होता है। तो उन्होंने जब मुझे ये कहा कि हम लोग एक सीरियल बना रहे हैं कलर्स के लिए, और मेरी एक सीरियल ख़त्म हुई थी, 5 साल मैंने उस सीरियल में काम किया था, बहुत अच्छी चली थी, और मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे कोई एक अलग कैरेक्टर मिले, क्योंकि 5 साल काम करने के बाद, सक्सेसफुल सीरियल के बाद, सक्सेसफुल कैरेक्टर के बाद, इंडस्ट्री में एक होता है कि आपका एक सिमिलर काइंड ऑफ रोल्स आना शुरू हो जाता है कि लोग आपको अलग किरदार में नहीं देखना चाहते हो। तो मुझे ये किरदार बहुत ही कमाल का और अलग लगा जो मैं करना चाहता था। और वैसे ही फिर बात हुई, कलर्स के पास गया, उनका अप्रूवल वगैरह लगता है, सबका लगता है। तो विशेष जी का जैसे इनको फ़ोन आया, मुझे भी आया कि इस बार नहीं हो पाया है, हम अगली बार ज़रूर काम करेंगे। तो मैंने कहा देखो, आपने मुझे पूछा था, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ठीक है, मुझे वैसे दुख हो रहा है, लेकिन मतलब नहीं हम लोग कर रहे हैं, वी आर डूइंग द शो एंड आई एम सो हैप्पी। और हमने कुछ एपिसोड्स ऑलरेडी शूट किए हैं, वाई में आउटडोर शूट किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द कंटेंट, आई एम वेरी हैप्पी विद द स्टोरी। तो ऐसा ये जर्नी अभी शुरू हुआ है। 11 तारीख से रात को 10 बजे कलर्स टीवी पे सोमवार से शुक्रवार आ रहा है, तो लोग मुझे लगता है देखेंगे और उनको पसंद आएगा। पर्सनली अगर आप दोनों की अगर मैं बात कहूँ तो मनपसंद की शादी को लेकर आपका क्या क्या कहना है? होनी चाहिए मनपसंद की शादी या नहीं होनी चाहिए, या परिवार की पसंद की शादी होनी चाहिए? और जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है कि आपकी शादी परिवार ने आपकी पसंद की बना दी थी और आप प्यार में बागी हो गए थे। मैंने भाग के शादी की है। जी, क्या आपको मज़ा आ रहा है? हाँ। सो बताइए अपने अच्छे बुरे कुछ एक्सपीरियंसेस। नहीं, बुरे तो नहीं बताऊंगी, अच्छे ही बताऊंगी।
ब्यूटीफुल है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। और जब वो हाँ, तुम अपने तरीके से हम जी सकते हैं उस लाइफ को, तो और क्या चाहिए। तो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं अपने तरीके से अपनी लाइफ को जी रही हूँ। सामने वाला बंदा मुझे रिस्पेक्ट करता है और मैं भी उसे रिस्पेक्ट करती हूँ, उसके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करती हूँ, और पूरा परिवार एक साथ है। अभी ऐसे है कि व्हेन आई वाज 18 आई गॉट मैरिड, और अभी मेरे शादी को 35 साल हुए हैं। सो मैं अपने घर में मीन्स माँ बाप के घर में बहुत कम रही हूँ, उससे डबल दुगना मैं इस घर में रही हूँ। सो इट्स लाइक ब्यूटीफुल फीलिंग। सिर्फ आप वो उतने खुश नसीब होने चाहिए कि आपको आपका साथीदार जो है वो मनपसंद मिले, और उसके साथ साथ जो फैमिली पैकेज आता है वो ब्यूटीफुल मिले। इन दैट वे आई एम रियली ब्लेस्ड। आप क्या बताना चाहेंगे सर? नहीं, मैं तो कहूँगा कि मनपसंद की शादी ही होनी चाहिए। और वो अगर बहुत से ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की खुद ढूंढे तो मनपसंद की होती है। कभी कभी माँ बाप भी अपने बच्चे के लिए, बच्ची के लिए मनपसंद की शादी कर सकते हैं। और ये एक फैमिली बॉन्डिंग होता है, दो परिवारों का जुड़ना होता है। तो मुझे ये लगता है कि परिवार को साथ में लेके ये होना ज़रूरी है। जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में एक बहुत अच्छा थॉट था कि जब तक आप अपनी बेटी को विदा नहीं करें तब तक नहीं, भगा के लें। तो मुझे लगता है ये वैल्यूज़ कुछ अपने ये तो मुझे मेरे ही सामने क्यों ये सब कुछ बोल रहा है, नहीं, ये दिलवाले दुल्हनिया का थॉट। नहीं, लेकिन क्या होता है कि ये 18 साल की थी, इसने जो डिसीजन लिया, लेकिन 35 साल वो निभाया है। तो कुछ औरतें, ये भी सही है कि कुछ डिसीजंस लड़कियों को लेना बहुत ज़रूरी है और उसको निभाना इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। डिसीजन लेके फिर वो वापस माँ बाप के पास वापस रोते हुए आते हुए भी बहुत लोग, मुझे पता है बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है बोलना कि बहुत बार लड़कियाँ डिसीजन लेते हैं और कुछ सालों के बाद फिर रोते हुए माँ बाप के पास आते हैं। वो गलत है। वक्त लो, माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लो, लड़किया की जान पहचान करके वो समझो कि वो अपने लिए सूट है कि नहीं, आप उसके लिए सूट हो कि नहीं। एंड देन आई थिंक इट्स अ वेरी डेलिकेट सब्जेक्ट। ये इतना जनरलाइज नहीं किया जा सकता। हर एक का एक हर एक के लिए वो डिफरेंट है। जैसे इनका जो एक्सपीरियंस है कम्प्लीटली डिफरेंट है, लेकिन 35 साल उन्होंने निभाए हैं। मेरा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, 36 साल मेरे शादी को है। सो इट इज़ नॉट दैट कि एक फार्मूला होता है। तो मनपसंद की शादी में कुछ फार्मूले हैं, वो आप देखेंगे तो पता चलेगा ये एक्सपीरियंस लोग कैसे अपने एक्सपीरियंस। 35 साल शादी का एक्सपीरियंस आपके पास में है, 36 साल सर आपके पास में है। इंडिया को पता चल गया है। वेरी गुड। इंडिया वांट्स टू नो वाला सवाल खत्म। ओके, बट शादी की एक अच्छी और एक बुरी चीज़ वो क्या है जो आपके हिसाब से लोगों को ये अपनी शादी में करना चाहिए, लोगों को ये अपनी शादी में नहीं करना चाहिए? वो क्या हुआ है आपकी तरफ से? बुरी चीज़ बुरी नहीं कही जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पहले के ज़माने में लड़की जो लड़के के घर जाती थी और वो पूरा अपना घर छोड़ के एक नया घर बसाती थी, तो ये अभी उसको थोड़ा सा चेंज करके आई थिंक इट इज़, जैसे सुचित्रा से भी मैं बात कर रहा था आजकल क्या हो रहा है, तो वो चाहती है लड़के की शादी हो और वो पास में रहे, अलग रहे। तो आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन देयर डे टू डे लाइफ, लेकिन दूर भी नहीं रहे। तो ऐसी बहुत सी सोच है, बहुत सी आजकल कंटेम्प्रेरी चीज़ें हो रही है जिससे ये बॉन्डिंग और ज़्यादा बन रहा है, या ये परिवार और ज़्यादा जुड़ रहा है। ट्रू, मुझे लगता है रिस्पेक्ट। लड़की को अपने माँ बाप के लिए जिस तरह से रिस्पेक्ट है, वैसे ही वो अपने सास ससुर के प्रति और उनके प्रति रिस्पेक्ट दिखाए और रखे, सिर्फ दिखाए नहीं, वो होना चाहिए। ऐसे ही बेटे को भी, लड़के को भी, जैसे उसके लिए उसके मम्मी पापा और उसकी फैमिली इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही लड़की की फैमिली, उसके मम्मी पापा, वो सारे लोग इम्पॉर्टेंट है। और अगर तुम सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हो तो सामने वाला ज़रूर तुम्हें रिस्पेक्ट देगा। और यही मुझे लगता है एक सक्सेसफुल शादी की यही एक व्याख्या होती है कि रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट पाओ।
बस थैंक यू सो मच सुचित्रा मैम हमसे बात करने के लिए एंड Pleasure. थैंक यू मिलिंद जी हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू शो एंड दिल जीते आप बहुत सारा और टीआरपी भरपूर मिले और Yes, प्यार लोगों का बहुत thank you. मिले आप लोगों को। थैंक यू सो मच.